हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत सिंह जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि कहाँ है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी। हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चैत माह का महीना शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। आपका अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्थायी नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। आपका अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात में गिरनार पहाड़ियां स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन 1993 को माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। आपका अगला प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाने जाते हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नानक के नाम से गुरु नानक का वास्तविक नाम है जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम
नरेंद्र नाथ दत्ता आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आपका अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कबीरदास ने यह पंक्ति कही है। आपका अगला प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत गीता की यह पंक्ति है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही हैं, एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कबीरदास ने यह कहा था। आपका अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कथक नृत्य के। बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम के लिए। आपका अगला प्रश्न, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला की शैली है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की। आपका अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल की। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्यागराज एक संगीतक थे। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय को भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैद्यमान ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुकाराम महाराष्ट्र से थे। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संत। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। आपका अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, वह गुरु गोविंद सिंह थे। आपका अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासन काल में। आपका अगला प्रश्न है,
खालसा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तानसेन को। आपका अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य कथक कहाँ की नृत्य है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तरी भारत के। आपका अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथकली से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आपका अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथक का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी डेली वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।